अब आप बताइए, ऐसे गौ संरक्षण करने वाले, गौ संरक्षण माने आप सब समझ रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं, संविधान में आर्टिकल 40 का संरक्षण करना ये गौ संरक्षण है। जो गुंडा है वो इब्राहिम, वो प्रशांत के ऊपर गोली चलाया, वो उन्हें उनका क्रिटिकल कंडीशन है, इसके ऊपर जरूर एक गवर्नमेंट एक्शन लेना है। जहाँ गोरक्षा कार्यकर्ता जाके रोड के ऊपर गाड़ी पकड़े तो केसेस डाल रहे, जेल को भिजा रहे, रिमांड कर रहे, राउडी शीटर डाल रहे। अभी आप लोग एक कतलखाना को रुक दिए तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता था। ये तेलंगाना में एमआईएम का गुंडा लोग बहुत राउडीज्म का बहुत चल रहा। मेरा ऊपर भी 1-2-3 बार अटैक हुआ था और मेरा प्रेसिडेंट कालो के ऊपर भी, सबके ऊपर बहुत बार हम पुलिस वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर कैसे भी उन लोगों को वो कंट्रोल करना बोल के। आज लिमिट क्रॉस करके सोनू गोरक्षा कार्यकर्ता के ऊपर गन से शूट करना, वो बहुत सीरियस कंडीशन में, अभी बुलेट भी लिवर के तकलीफ हो रहा कहते हैं, अभी ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन करने के बाद बोल रहे डॉक्टर्स भी। तेलंगाना राज्य में एमआईएम का राज चल रहा, गुंडा राज चल रहा। हैदराबाद सिटी को 2000 से ज्यादा भी गाय को लेके आ रहे हैं, इलीगल स्लॉटरिंग को लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर बहुत लोग फाइट कर रहे हैं, हम लोग भी गोरक्षा कर रहे हैं। हमारे ऊपर राउडी शीट ओपन करते हैं, केसेस डालते हैं, पीडी एक्ट ओपन करते हैं, क्या क्या केसेस डाला, लेकिन एमआईएम वालों को कुछ भी नहीं कर पा रहे। आज शूट करके उधर गए तो 1 घंटा हो रहा कार्यकर्ता को शूट करके, कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, एम्बुलेंस नहीं आया, 10 जने पुलिस वाला है, पुलिस वाला उठा के लेने की सिचुएशन भी नहीं है। ऐसा है तेलंगाना में हिंदुओं की परिस्थिति। हम लोग पुलिस वालों को रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ नहीं किया तो पक्का हिंदुओं पूरा बाहर आके कुछ ना कुछ करते बोल के वार्निंग दे रहे हैं। ऐसे वक्त में पिछले कई सालों से तेलंगाना में गौरक्षा करने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पुलिस डिपार्टमेंट को हम बार बार कह रहे कि यहाँ पर जो हमारे गौरक्षा के कार्यकर्ता है उनको जान से मारने की कई सारी धमकियां बार बार आ रही। आज तेलंगाना में हम ये सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में वहां पर गन से शूट करना एक आम बात है। तेलंगाना में ये पहली घटना है कांग्रेस सरकार बनने के बाद जो आम आदमी रोड पर सीधा सीधा शूट कर रहा, तो ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और ये जो एमआईएम का एमएलसी है रहमत बेग, ये उनके साथ फिरने वाले कार्यकर्ता है। वो जो कार्यकर्ताओं के साथ फिरकर ये एमआईएम वाले इन कार्यकर्ताओं को बल दे रहे, तो आज ये डिमांड यही है कि 24 घंटे में उस कार्यकर्ता को जो मारा गया है उन तमाम लोगों को पकड़ना है और 24 घंटे में जेल में डालना है, क्योंकि आज जो हमारा हिंदू समाज है आक्रोश के अंदर है। सब अभी सिचुएशन सर्जरी के लिए भिजाए सो है, 72 आवर्स का अभी टाइम दिए सो है। गोली जो मारी गई सीधा पेट के पास छाती में गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी जान के खतरे वाली बात है। आज पुलिस डिपार्टमेंट इनको समझना होगा और तेलंगाना की सरकार को भी समझना होगा। ये खुलेआम जो गोलियों से मार रहे और हमारे जो कार्यकर्ता है कोई इलीगल तौर पर गौरक्षा नहीं करते, कानूनी तौर पर जो सेक्शंस है उसको रोड पर पकड़कर पुलिस स्टेशन में दे रहे, लेकिन वहां पर एमआईएम के लोग आकर पुलिस स्टेशन में बैठकर जो गौ माता को हम लीगल लेके जा रहे, इलीगल लेकर जाकर उसको गौ स्लॉटर में तोड़ने के लिए उनको काटने के लिए लेके जा रहे। तो हमारी डिमांड यही है कि हमारा जो भाई अभी अंदर है, उस भाई को जिसने भी मारा है 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ना है। मेरा बेटा मौत जिंदगी से लड़ रहा, मेरा बेटा और 10-19 खबर कर दूंगी मैं। गौरक्षा के लिए वाल्मीकि समाज की बहू हूँ मैं बड़ी। जय श्री राम। ये हम लोग फोन करे तो उन्होंने बोला गटकेश्वर में हूँ मम्मी, मैं फोन करे तो बोला उन्होंने मेरे को शूट कर दिया मम्मी बोल के बोला। दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए, वो लोग नहीं पकड़े, फिर बच्चे पूरे इधर लेकर आए यशोदा हॉस्पिटल में।
कितने दिन से गोरक्षण चल रहे हैं आपके बच्चे? उन्होंने बहुत साल हो गया, उन्होंने 5-6 साल हो गया, 5-6 साल से कर रहा हूँ। रातों में जाता, रात पूरा रोई रहता। जो करे मेरे बेटे को, उसको अरेस्ट करना, मेरे बेटे के साथ अन्याय करे, एनकाउंटर करे, उसको 24 पकड़ना, मेरे बेटे को उसको पकड़ के लाना हमारे सामने। कैसा मारा उन्होंने अकेले को देख के। 10 जने रहे तो मारे तो क्या की, अरे 10 जनों के सामने मारा ना मैं बोल के। जो राचकोंडा पुलिस स्टेशन एरिया के गटकेसर में आज गायों को इलीगल गाड़ी में एक्सपोर्ट करने वाले एक माफिया हमारे गोरक्षकों को फोन करके बुलाकर एक बुल रिवॉल्वर से हमारा गोरक्षक के ऊपर फायरिंग किया गया। आज हॉस्पिटल में सोनू बोल के हमारा गोरक्षक बुलेट इंजूर के होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। मैं भी इस विषय पर डीजीपी से बात किया हूं और अलग अलग अधिकारियों से बात करता हूं। आज डीजीपी बताए गए किसी हालत में जो माफिया है गोरक्षकों को ऊपर गाड़ियां लेकर जाना, तलवारों से डराना और आज रिवॉल्वर से फायरिंग करना, ये पहली बार है, ये पहली घटना है। आज तक तेलंगाना में ऐसा स्थिति नहीं थी। तेलंगाना का लैंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है आप अंदाज कर सकते हैं। 3-4 दिन पहले, दीपावली के 2 दिन पहले ही निजामाबाद में, तेलंगाना स्टेट में एक हमारा कांस्टेबल को एक राउडी ने हत्या किया है। उनको अरेस्ट करके ले जाते वक्त उनको हत्या करके वो चले गए। और आज गटकेसर में गोरक्षकों के ऊपर बुलाकर एक प्लानिंग करके उनको ऊपर फायरिंग किया है। आज लैंड ऑर्डर का स्थिति तेलंगाना में कैसा है हम समझ सकते हैं। इसीलिए मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूं, जो हैदराबाद के आजू बाजू जितने भी माफिया काम करते हैं उनको पूरा रोकना चाहिए। इलीगल जो गायों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जितने भी स्लॉटर करते हैं, स्लॉटर हाउस बंद कराकर पूरे इलीगल कोई भी खरीदना नहीं, इलीगल कोई भी उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये एक्ट है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी पुलिस का है, मगर पुलिस नहीं करते हैं। पुलिस उनका काम अगर गोरक्षकों को करे तो गोरक्षकों को सपोर्ट करने का काम पुलिसों का काम है। आप तो पूरे ये इलीगल ट्रांसपोर्ट करने वाले स्लॉटर हाउस माफिया से कुछ पुलिस मिलकर ये काम चला रहे। आप तो रोकते नहीं, रोकने वालों को सपोर्ट नहीं करते। इलीगल गोरक्षकों के ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग केसेस लगा के हंड्रेड्स ऑफ केसेस हमारे गोरक्षकों के ऊपर लगाकर उनको जेल को भी जाते हैं, उनके ऊपर डराते हैं माफिया, उनको कुछ नहीं करते हैं। पुलिस स्टेशन में 100-200 लोग आके उनको उठाकर ले जाते हैं, पुलिस देखते रहते हैं। ये पहले संगठन नहीं है, इससे पहले भी बहुत अटैक्स हुआ है। जो गोरक्षक हैदराबाद के अंदर जो कमिटमेंट के साथ जो काम करता है, गोरक्षण के लिए जो इकट्ठा होकर काम करता है, उन लोगों के ऊपर जितने जो हमला हो रहा है वो हमला का पराकाष्ठ आज इब्राहिम जो गुंडा है, वो इब्राहिम वो प्रशांत के ऊपर गोली चलाया, वो उनका क्रिटिकल कंडीशन है। इसके ऊपर जरूर एक गवर्नमेंट एक्शन लेना है। पुलिस भी अभी ये गोरक्षक के ऊपर वो हमला करता बोल के सभी लोग कंप्लेंट कर रहा है। दिस इज नॉट फेयर फॉर द गवर्नमेंट। अगर कुछ हुआ तो पूरा जिम्मेदारी इस गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। MIM goons by name Ibrahim and some others have fired on one Go Rakshak whose name is Prashant Kumar alias Soni near Ghatkesar. He is serious now. His bullet has been identified, which is near in the X-ray, which is nearby his lungs. This incident is done by MIM workers, MIM goons, to discourage the BJP workers and the RSS workers from taking part in Goraksha
and to protect the cows. This is a serious incident, and the police also were earlier informed about this incident, but they are not any action. BJP condemns this attack on our workers, and BJP condemns the police action also for not taking action against the MIM workers. The MIM person who has attacked is already on the flee, and police, in fact, earlier when they were informed, no protection was given to our people. So therefore, BJP condemns, and then because of the state government's protection, the Congress government protection, these people are doing such activities. अब आप बताइए, ऐसे गौ संरक्षण करने वाले, गौ संरक्षण माने आप सब समझ रहे हैं सिर्फ हिंदू धर्म का संरक्षण नहीं, संविधान में आर्टिकल 40 का संरक्षण करना ये गौ संरक्षण है। और इस संरक्षण करने वाले युवा पीढ़ी संविधान का संरक्षण कर रहे हैं वो लोग। अगर पुलिस इस हत्या करने वाले को न पकड़कर कोर्ट को अगर हवाले नहीं किया, इसका मतलब है इनको पुलिस का मदद दे रहा है, और पुलिस के हिम्मत से ही ये लोग ऐसे गन्स लेकर रोड पे खुले आम फिर रहे हैं। कौन दिया इनको लाइसेंस? ये MIM का बंदा है, दम है, न्याय दिलाना चाहते हैं। तो आज मैं अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी से कहती हूँ, ललकारती हूँ उनको, हिम्मत है तो मेरा गौ संरक्षक प्रशांत को न्याय दिलवाइए। जिसने बुलेट चला लिया वो हवा से तो नहीं निकलती है। अब की बार मत कहना ये पागल बंदा है, तो पागल के हाथ गन कैसे आया? गन देने वाले सभी को कटकटे पीछे रखना है और जेल के पीछे रखना है। बड़ा हिम्मत से लड़ रहा है वो, मौत से लड़ रहा है वो, योद्धा है वो। 2 बड़े सर्जरीज करवाने पड़ेंगे उसके, अभी सर्जरी करने लेके जा रहे हैं। काफी अंदर से टूटा हुआ है वो शरीर, लेकिन दिल नहीं टूटा, दिमाग नहीं टूटा। शंकर भगवान का प्रार्थना कर रहा है वो। भारतवर्ष से मेरी यही प्रार्थना है, प्रार्थना कीजिए अपना गौ संरक्षक, अपना प्रशांत सही सलामत बाहर आ जाए। और इन सारे लोग जो आज ये पहला प्रशांत का जिंदगी नहीं है, हजारों युवा पीढ़ी मर चुके हैं पुरानी बस्ती में गौ संरक्षण करते करते, हाईवे रोड्स पे काट कर फेंक दिए गए हैं। आज पहली बार दया हुई है समय को भी कि प्रशांत की वजह से यह बाहर निकला है, और न्याय मिलना ही चाहिए इसको। सरकार से क्या? सरकार से हम यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, CP जी से यही कहेंगे, पकड़िए जिसने भी गोली चलाई इसके ऊपर। अटेम्प्ट टू मर्डर है, इट इज गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को बचाना मतलब संविधान को बचाने वालों को बचाना है। Operator deliberately comes and he shoots a Gorakshak in Hyderabad in the broad daylight, which shows the sad state of affairs of police department here. Where is law and order which is prevailing in our state is what my question directly from Vishwa Hindu Raksha Parishad we are posing to the state government here. A Gorakshak, it is not just the first time here. There are a lot of people, hundreds of Gorakshaks have lost their life in battling, in saving, in protecting the cow. The cow, we broadly and we proudly say that, we stand here as we say that it is Gomata. Where is the protection of Gomata which is happening here? There are a lot of judgments, there are a lot of acts which are prevailing out of entire country. If you look at, there are about 28 states. Out of 28 states, 20 states already have a specific laws regarding Cow Protection Act. Where is this acts are actually implementing? Why is it being denied? Even we have a law in Andhra Pradesh and Telangana as well. It is called AP Prohibition of Cow Slaughter and Animal Preservation Act 1977, which is also the same act is applied even in the state of Telangana. And why is this act not implemented in the state of Telangana? It is, and apart from all these things, there is also entry 15 of the state list of the 7th schedule of Constitution of India clearly states that the state legislature have all the exclusive powers to legislate the prevention of slaughter of cows in any form in the state. Why is it not implemented? It is part of the constitutional right, and also Article 37 and Article 48 of the Constitution also clearly states to protect the cow here in preventing the slaughter. Why is it not implemented?
And another question, why is the cow protection bill, which is supposed to come out in 2019, why is it also not implemented all over the country is also a big concern to all of us. And apart from being all these things, we should have a uniform law all over the country. The cow protection bill has to be implemented immediately. And apart from that, the constitution also have given a specific powers to the state legislatures to enact these laws. And what is making the state governments to sleep? Why are they not able to enact these laws perfectly in the state of Telangana is what our question is all about. It is not just about one or two. There are several lives were lost in battling, in saving the cow.